हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत आज कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि इन कलेक्शंस को याद करके आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है, ठोस धातु की तुलना में चूर्ण प्रभावी उत्प्रेरक है क्यों? उत्तर है, ठोस धातु की अपेक्षा ठोस का महीन चूर्ण अधिक सक्षम होता है। इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा, जिनके कारण उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, समझाइए। आधुनिक विचारों के अनुसार कोलाइडी अवस्था पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। वे पदार्थ जिनके छोटे छोटे कण 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर आकार में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में परिक्षेपण माध्यम, जिसे विलायक कहते हैं, में परिक्षिप्त रहते हैं, कोलायड पदार्थ कहलाते हैं तथा इनके विलयन को ही कोलाइडी विलयन कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। पेप्टीकरण वह प्रक्रम है जिसमें किसी कोलाइडी पदार्थ के एक ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य के विलयन की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसे कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करते हैं। कोलाइडी अवस्था का मतलब इनके कण कोलाइडी अवस्था में 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर आकार के बन जाते हैं। जहाँ पर इस साइज के कण आपको दिखते हैं वही कोलाइडी विलयन कहलाता है। इसके आगे विलयन एवं कोलाइडी विलयन में दो अंतर लिखिए। उत्तर, विलयन समांगी तंत्र होता है जबकि कोलाइडी विलयन विषमांगी तंत्र होता है। विलयन में विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दूसरा अंतर, विलयन कोलाइडी विलयनों के समान टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचरण जैसे गुण व्यक्त नहीं करते। तो डियर यंग लर्नर्स, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कंदन को परिभाषित कीजिए। स्कंदन को परिभाषित कीजिए। जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों के आवेश के विद्युत अपघट्य के विलयन से विपरीत आवेशित आयन उदासीन करता है। परिणाम स्वरूप उनका आकार बढ़ जाता है और वह अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेप प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन एक अवक्षेप प्रक्रिया है कोलाइडी विलयनों के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, हार्डी-सुलजे नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम को उदाहरण से समझाइए। उत्तर, इस नियम के अनुसार कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए विद्युत अपघट्य के वे आयन सक्रिय होते हैं जिनका आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होते हैं। दूसरा नियम, शॉल को स्कंदित करने वाले आयन की शक्ति आयन की संयोजकता पर निर्भर होती है। तात्पर्य, आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ती है। समान संयोजकता वाले आयनों की स्कंदन करने की शक्ति समान होती है और जैसे जैसे आयन कम होते हैं तो उनकी शक्ति घटती भी है।
उदाहरण से समझ लीजिए। यदि AH2S3 सॉल्ट में NaCl, BaCl2 तथा AlCl3 विद्युत अपघट्य अलग अलग मिलाए जाएं तो इनके Na+ आयन, Ba++ तथा Al+++ आयन ऋणावेशित AH2S3 सॉल्ट को अवक्षेपित कर देते हैं। तो हार्डी के नियमानुसार अधिक संयोजकता का आयन अधिक स्कंदन करता है, अतः Al3, Ba+2 तथा सोडियम Na+1 आयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्न प्रकार होगा। सबसे ज़्यादा स्कंदन करेगा Al, फिर Ba, फिर Na। अतः इन आयनों से AH2S3 के समान मात्रा में अवक्षेपण में NaCl, BaCl2 तथा AlCl3 की मात्रा का क्रम इस प्रकार होगा: NaCl, BaCl2, AlCl3। तो इस तरह से डियर यंग लर्नर्स, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है। आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, ढेर सारी परेशानियां, तो घबराएं नहीं, अभी बहुत अधिक समय है और इस समय का आप उपयोग करें। कुछ भी नहीं गया, अगर आपने कभी भी पढ़ाई नहीं की तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लें, लिख लें, समझ लें, आप पास भी हो जाएंगे और अच्छे से अच्छे अंक भी आएंगे। तो डियर यंग लर्नर्स, स्पेशल नॉलेज बाय RK सर चैनल में जाइए और अपने सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए और इस तरह से आप परीक्षाओं के लिए महसूस करेंगे कि आप परफेक्ट हो चुके हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष।